नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। ओम प्रकाश राजभर ने बरेली के सर्किट हाउस में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। झूठ बोलने वाली पार्टी है भाजपा के नेता सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। पहले नंबर पर मोदी, दूसरे नंबर पर योगी, तीसरे पर अमित शाह और चौथे नंबर पर झूठ बोलने वाले हैं JP नड्डा। चुनाव के समय ही छापेमारी की जा रही है। JP नड्डा ने दिल्ली में ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा तो ब्राह्मणों ने कहा कि योगी के नेतृत्व में हम लोग 100 सीट भी नहीं जीत रहे हैं। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है। अमित शाह सबको वर्गला रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो राम मंदिर, लड़की जब तक रहती है तब तक शादी नहीं होती है। ओम प्रकाश राजभर ने प्रियंका गांधी पर बोला हमला। और समाजवादी पार्टी कर रही है किस उपलक्ष्य में है और क्या है? क्योंकि देखिए, इस प्रदेश में और इस देश में जो जाति व्यवस्था है, जिसको हम यूं कहते हैं आहिर गडेरी कुंभी कोयरी भार चमार मुसर धोबी खटिक पासी केवट बिंद मल्लाह जुल्हा दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गोड़ खरवार भूमिहार बिहार अर्कबंसी बंजारा बहेलिया खंगार, ये तमाम जातियां हैं। इन जातियों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज़ादी के 75 साल में राजनीति से दूर हैं। इनको न तो राजनीतिक हिस्सेदारी मिली, न नौकरियों में हिस्सेदारी मिली, ये हर जगह उपेक्षित हैं। तो ऐसे लोगों को जगाने के लिए हम लोग जगह जगह छोटी छोटी मीटिंग करके उनको जगाने का काम करते हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग इधर बरेली में आए हैं। हमारे माननीय धर्मेंद्र यादव जी और हम दो नेता समाजवादी पार्टी से उधर हैं और भारतीय समाज पार्टी से हम हैं। प्रेमचंद प्रजापति जी हैं भागीदारी पार्टी से, बाबूराम पाल जी हैं राष्ट्रोदय पार्टी से। अभी हम लोग यही गोल गांग बांध करके इधर आए हैं और मकसद है गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर जकड़ी हुई बेड़ी को तोड़ना। इसी उद्देश्य से हम लोग आए हैं। एक जो छापेमारी इस टाइम बड़ी चर्चा में है कि कानपुर में जो छापेमारी की उसमें 200 करोड़ से ऊपर की संपत्ति मिली। कल प्रधानमंत्री जी ने भी इशारों में कहा कि ये समाजवादी पार्टी की है। माननीय अखिलेश जी ने कहा कि ये भाजपाइयों का। आपका क्या मानना है? इधर देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये हताशा और निराशा, जिस तरह कांग्रेस पार्टी फर्स्ट एम्पायर से जब रिजल्ट नहीं पाई आउट कर दिया तो थर्ड एम्पायर के यहाँ गई, ईडी के यहाँ, CBI के यहाँ। तो ये CBI और ईडी ने उनको एकदम क्लीन चिट दे दिया कि अब तुम प्रदेश और देश से बाहर जा रहे हो। ठीक उसी रास्ते पर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को क्लीन बोल्ड कर दिया। तो थर्ड एम्पायर से रिजल्ट लेने जा रहे हैं, ईडी का सहारा ले रहे हैं। और मज़े की बात कि अब इनकी विदाई का टाइम आ गया है। जिस तरह कांग्रेस खत्म होगी उसी तरह खत्म होने जा रहे हैं। और जो छापेमारी हो रही है, ये पहले जब कन्नौज गए तो पता लगा कि रास्ते भूल गए। ये जाना था सपा के यहाँ छापा मारना, ये पहुंच गए भाजपा के यहाँ छापा मारने। अब 12 बजे तक खूब चला कि सपा ही हैं, ये इत्र बेचते हैं, ये करते हैं। 12 बजे के बाद उलट गया कि नहीं तो भाजपा ही हैं। काम गड़बड़ा गया। जब ऊपर से दबाव बना कि तुमको भेजा उस घर में, तुम इस घर में क्यों चले गए? तो माल तो वहाँ है, कहाँ गया जो है इनका जो है काला धन? नोटबंदी किए थे कि काला धन खत्म होगा। ये भाजपा के लोग इतने करोड़ रुपया काला धन कहाँ से रख लिए घर में? ये सब चुनाव में चुरा के रख। वो भारतीय जनता पार्टी नोट बदली का काम किया, उसे ही सब आमदनी किए। बैंक में जा, अब उस समय अगर आपके पास, हमारे यहाँ कितने लोग आए कहें कि रुपया हमको दीजिए, हम 20% पर सब बदल देंगे। तो नोट बदली वाला मामला था। ये सब रुपया जुटा रहे थे। भाजपाई सब बड़े चालाक है। मोदी जी ने कहा ना कि हम नोटबंदी करके आतंकवादियों की कमर तोड़ दिए। लखनऊ में आतंकवादी आया कहाँ से? भाजपा वाले लात के लिए आए थे। जब कमरिया टूट गई थी तो लात के लिए आए। ये जो बोलते हैं JP नड्डा जी, जब बिहार चुनाव आया तो कहा 300 आतंकवादी आ गए। 300 आतंकवादी आप गिन कैसे लिए? और आए तो आप उठा के ले आए उनको जब कमर टूट गई थी। तो डोले कैसे भैया? कहा भाजपा की सरकार बनाओ, नहीं बिहार बर्बाद हो जाएगा। अब यूपी का चुनाव है ना, अब हिंदू खतरे में आ जाएगा। अभी बंगाल जब चुनाव था तो खतरे में था, बिहार चुनाव था तो खतरे में था, और आज अब यूपी का चुनाव है तो भाजपाई चिल्लाएंगे खूब हिंदू खतरे में। जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू हो, गृह मंत्री हिंदू हो, रक्षा मंत्री हिंदू और प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू हो, वो कहे कि हिंदू खतरे में। हिंदू खतरे में नहीं, योगी और मोदी की कुर्सी खतरे में है। ये नहीं बोलेंगे ये सब।
जनता सब जान रही है। एकदम पारी तो मजा आई चुनाव में। क्या लगता है कांग्रेस को अब महिलाएं याद आ रही? प्रियंका गांधी भी कह रही हैं कि महिलाओं को हम आरक्षण देंगे विशेष, और वो महिलाओं के साथ संवाद आयोजन कर रही हैं। एक शब्द बहुवरत ही तो जय शोभा के हेतु। प्रियंका जी ने कहा मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लड़की तब तक रहती है जब तक वो उसकी शादी नहीं हो जाती है। ठीक है, उनकी मीटिंग में 12 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल की बच्चियाँ मीटिंग में हमने देखा, चाहे कानपुर हो चाहे कहीं भी देख रहा हूँ, बच्चियाँ आ रही हैं। वो तो वोटरें नहीं हैं तो क्या करें, कैसे लड़ेंगी? बोलिए।